शुरू करते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। पहली बड़ी खबर, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल का भुगतान करने पर 3% तक की छूट मिल सकती है। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। विभाग ने बताया कि कैसे उपभोक्ता आसान तरीके से बिजली बिल का भुगतान कर 3% तक की छूट प्राप्त कर सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना, समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को कई तरह की छूट और अन्य लाभ की लालसा देना, जिससे कि वह आसानी से समय सीमा पर ही अपने बिजली बिल का भुगतान कर सके। अगली बड़ी खबर, देश के किसानों के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से किसानों को सब्सिडी या लोन जैसी सुविधा भी दी जाती है। इसके अलावा सरकार किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए योजनाएं चला रही है, जिसमें से केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी 19वीं किस्त अभी तक किसानों को नहीं मिली है और किसान बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। अब किसानों के इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। 22 फरवरी 2025 को बिहार से प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त सभी किसानों के बैंक अकाउंट्स में डालेंगे। अगली बड़ी खबर, बाजार में 350 और 5 रुपए की नोट आने की अफवाह फैल रही है। इसके फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस संदेश के साथ एक मैसेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें आरबीआई की ओर से 350 और 5 रुपए की नोट जारी करने की सूचना दी जाती है। इस पर आरबीआई की ओर से प्रतिक्रिया जारी की गई है। आरबीआई ने साफ शब्दों में कहा है 350 और 5 रुपए की ऐसी कोई भी नोट आरबीआई की ओर से जारी नहीं की गई है। सारी बातें फेक है, सारी अफवाहें फैलाई जा रही है। अगली बड़ी खबर, वक्फ विधेयक पर चर्चा कर रही संसद की संयुक्त समिति ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एनडीए के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधन को सोमवार को स्वीकार कर लिया है। विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दी गई है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों से कानून बेहतर और प्रभावित होगा। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पलटने का आरोप लगाया। अगली बड़ी खबर, मुंबई के पश्चिमी उपनगर में स्थित एक निजी स्कूल और जूनियर कॉलेज को सोमवार को ईमेल के जरिए परिसर में बम रखा होने की धमकी मिली, लेकिन बाद में यह एक अफवाह निकली। एक अधिकारी ने बताया कि स्कूल के प्रशासन को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसे भेजने वाले ने खुद के अफजल गिरोह से जुड़े हुए का दावा किया, साथ परिसर में बम रखे जाने की धमकी दी। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तरलीक पेट्रोलियम गैस से भरे एक टैंक में विस्फोट होने के कारण एक नाबालिग लड़की सहित 6 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में 31 लोग घायल हैं। बचाव अधिकारियों के अनुसार मुल्तान के हमीदपुर कनौरा इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर धर्म का धंधा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्म की आड़ में लोगों के अधिकार छीनकर उन्हें प्रताड़ित करने की तैयारी जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता पांडे ने दावा किया कि 51 शक्ति पीठों में शामिल देवी पाटन धाम में दर्शन करने के लिए शुल्क लेने का कानून बना करके पारित कर दिया गया है, जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के ऐलान के बाद 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज 0 से शुरू होगी कैलकुलेशन। के बाद इसकी सूचना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्मचारियों को दी है। उन्होंने बताया कि 2026 में 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है, तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। एक कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने 2025 के लिए राशन कार्ड के नए नियमों की घोषणा की है, जिसके तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही राशन वितरण में मात्रा और लाभार्थियों की सूची में कई अहम परिवर्तन किए हैं, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में पिछले वीडियो में बताया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अगली बड़ी खबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। उस फैसले के तहत कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी के साथ साथ उनकी पेंशन में भी इजाफा होगा। इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहते थे। नए नियमों के लागू होने से उनकी वित्तीय स्थिरता और भविष्य की योजनाओं को मजबूती मिलेगी। फैसला उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो ईपीएफओ के तहत नियमित योगदान देते हैं। पहले जहां सैलरी का एक हिस्सा और पेंशन तय सीमा के भीतर थी, वहीं अब इसमें से कर्मचारियों की बचत बढ़ेगी।
अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए इस साल का बजट खास होने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई और खेती पर बढ़ते हुए खर्च का ध्यान रखते हुए सरकार सालाना 6,000 रूपए की राशि को बढ़ाकर के 10,000 रूपए कर सकती है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ई श्रम कार्ड भत्ता 2025 योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को हर महीने 1,000 का भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत श्रमिकों को वृद्धा पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसे अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 की मासिक पेंशन भी प्रदान की जाएगी। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। 1 फरवरी 2025 से सभी पेंशन की राशि को बढ़ा दी जाएगी। यह पेंशन जो 1,000 रूपए की राशि थी उसे 1,200 रूपए कर दी जाएगी। वहीं विधवा पेंशन जो 800 रूपए की राशि थी उसे 1,100 रूपए कर दी जाएगी। विकलांग पेंशन जो 1,500 रूपए थी उसे 1,700 रूपए कर दी जाएगी। साथ साथ 1 फरवरी 2025 से पेंशन धारकों को हर महीने ई-केवाईसी अपडेट करना होगा। जो ई-केवाईसी हर एक महीने अपडेट नहीं करेंगे को पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी पेंशन को रद्द कर दी जाएगी, उनकी पेंशन को स्थगित कर दी जाएगी। इसलिए सभी को ध्यान रखना है, 1 फरवरी 2025 के बाद 1 महीने अपने ई-केवाईसी को कंप्लीट करते रहना है। अगली बड़ी खबर, पुश्तैनी जमीन को बेचने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पैतृक कृषि भूमि को बेचने के संबंध में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी को अपनी पैतृक भूमि बेचनी हो तो उसे सबसे पहले परिवार की सदस्यों को यह अवसर देना होगा। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक मामले में चुनाया गया है। इससे किसानों और उनके परिवारों के अधिकारों को एक नई ताकत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि किसी हिंदू परिवार का सदस्य अपने कृषि भूमि को बेचने का इरादा रखता है, उसे सबसे पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों को यह अवसर देना होगा। आदेश से यह सुनिश्चित किया जाता है कि का स्वामित्व परिवार के भीतर ही और बाहरी व्यक्तियों को इसे करने का अवसर न मिले। निर्णय न केवल परिवार के भीतर कृषि भूमि के महत्व को दर्शाता है, बल्कि यह भूमि के संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। फैसले में यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कृषि भूमि बेचना चाहता है तो पहले परिवार के अन्य सदस्य को इस सूचना देनी चाहिए। यदि परिवार के सदस्य उस भूमि को खरीदने में रुचि रखते हैं तभी वह भूमि बाहरी व्यक्ति को बेची जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि किसान अपनी भूमि बेचने से पहले अपने परिवार के सदस्य को प्राथमिकता दे और भूमि का स्वामित्व परिवार के भीतर ही बना रहे। अगली बड़ी खबर, बजट 2025 से पहले ही मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही यह बात भी तय कर दी गई है कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं, सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलने वाला है। अगली बड़ी खबर, धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर के प्रयोग पर हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि धार्मिक स्थल में पूजा के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग करना किसी कानूनी अधिकार का नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल मुख्य रूप से ईश्वर की प्रार्थना के लिए होती है, इसलिए लाउड स्पीकर के प्रयोग को अधिकार नहीं कहा जा सकता है, विशेषकर तब जब ऐसा प्रयोग आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता हो। अगली बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के राजगीर रेलवे स्टेशन को जल्द ही इंटरनेशनल लेवल का बनाने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने 2400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे बिहार के राजगीर रेलवे स्टेशन को जल्द ही इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा। साथ ही इसके रेल खंड के दोहरीकरण भी किए जाएंगे, जिससे कि बिहार को एक नया सौगात मिले इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन के तौर पर। बिहार के राजगीर रेलवे स्टेशन को जल्द ही इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा कि मुख्यमंत्री द्वारा 200 करोड़ की मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 जनवरी 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 रखी गई है। जो भी कैंडिडेट्स रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं वे आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और 22 फरवरी से पहले अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं और अपने करियर को आजमा सकते हैं।